बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, तो इस्तक़बाल रमज़ान कैसे करना चाहिए? चूँकि ये महीना बहुत बरकतों वाला, अज़मतों वाला, शान वाला महीना है। ईमान वालों के लिए अल्लाह की रहमत को लेके आता है, तो ईमान वालों को भी चाहिए कि इसका इस्तक़बाल अच्छी तरह करे, ताकि इस महीना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस महीना का एहतराम करते हुए अल्लाह को राज़ी करना चाहिए। तो चूँकि ये महीना बरकतों वाला है, रहमतों वाला है, इस महीना के अंदर फ़राइज़ का अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 फ़राइज़ के बराबर कर देते हैं और नफली इबादात का अजर फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। तो इसलिए इस महीना के आने से पहले ही हमें अगर फ़राइज़ के अंदर कमी कोताही हो रही है तो हम उस कमी कोताही को दूर करें, ताकि रमज़ानुल मुबारक के महीना में हमसे कोई फ़र्ज़ ना छूट पाए, फ़राइज़ के अंदर कोई कमी ना रहे। उससे पहले ही हमें एहतिमाम होना चाहिए। वाजिबात हैं, वाजिबात को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि रमज़ान के महीने में हमसे कोई वाजिब चीज़ ना छूटे। और अपने गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए। आम दिनों में, आम महीनों में भी गुनाह ही होता है, लेकिन चूँकि रमज़ान ये अल्लाह की रहमत का महीना है और सारे महीनों का सरदार महीना है, तो इस महीना के अंदर गुनाह का वबाल भी बढ़ जाता है। जैसे नेकी का अजर बढ़ जाता है, ऐसे ही गुनाह करेंगे तो गुनाह भी ज़्यादा वबाल का बाइस बनता है। तो इसलिए हमें रमज़ान के महीना शुरू होने से पहले ही गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए, ताकि हमसे रमज़ान के महीना में कोई गुनाह ना होने पाए। इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। जैसे इस महीना के बारे में आता है ना कि इस महीना के अंदर ईमान वालों को 4 चीज़ों की कसरत करनी चाहिए। हदीस पाक के अंदर आता है 2 चीज़ें कि वो ईमान वालों के लिए ज़रूरी हैं, फ़ायदा की चीज़ हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत, और दूसरा इस्तिग़फ़ार की कसरत। और दूसरी 2 चीज़ें कि जिसके बगैर चाराकार नहीं, वो जन्नत का सवाल करना और जहन्नम से पनाह मांगना। तो रमज़ान का महीना सही तरीक़ा से हम उसका इस्तक़बाल करें और उसके हक़ूक़ को अदा करें, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम रमज़ानुल मुबारक के महीना शुरू होने से पहले ही रमज़ान के मसाइल सीखें, रोज़े के मसाइल सीखें। कौन सी चीज़ें रोज़ा को तोड़ने वाली हैं, कौन सी चीज़ें रोज़ा के अंदर मकरूह हैं, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, कौन सी चीज़ें नापसंदीदा हैं, कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से अमाल ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमें नेकियां हमारी बढ़ जाती हैं, उनको इख्तियार करना चाहिए। तो ये रमज़ानुल मुबारक के मसाइल हम रमज़ान के शुरू होने से पहले ही उलमाए कराम से सीखें, ताकि रमज़ान का सही तरह से हम हक़ अदा करने वाले बन जाएं। इसी तरह रमज़ान के महीना के अंदर हुक्म है कि सदका फ़ितर अदा किया जाए, यानी ईद उल फ़ितर के दिन ईद की नमाज़ की जाने से पहले पहले अदा करना चाहिए। तो बेहतर तो यही होता है कि आदमी रमज़ान ही के अंदर अदा कर दे। वो रमज़ान के रोज़ों के अंदर कमी कोताही जो हो जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुआफ़ फरमा देते हैं। तो सदका फ़ितर के मसाइल भी सीखने चाहिए कि सदका फ़ितर किस पर वाजिब है और किस को अदा करना है, मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाना चाहिए। इसी तरह रमज़ान के महीना के अंदर तरावी की इबादत है, ये भी एक मुस्तकिल सुन्नत है। तो तरावी का एहतमाम करना चाहिए। मर्दों के लिए 20 रकत तरावी मस्जिद के अंदर बाजमात
पूरा महीना पढ़ना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से लेकर आज तक हरमैन शरीफैन में और तमाम मसाजिद के अंदर 20 तरावी पढ़ी जा रही है। तो मर्दों के लिए ज़रूरी है कि मस्जिद में जाके 20 रकत तरावी अदा करने का अहतमाम करें। और इसी तरह तरावी के अंदर कुरान पाक मुकम्मल सुनना ये भी सुन्नत है, पढ़ना या सुनना, तो इसका भी अहतमाम करना चाहिए। तरावी पढ़ना एक इलादा सुन्नत है और कुरान पाक का पढ़ना या सुनना ये एक इलादा सुन्नत है। इसके मसाइल भी सीखें। और इसके साथ साथ रमज़ान के महीना के अंदर आखिरी अशरा में एतिकाफ़ होता है, तो एतिकाफ़ के मसाइल भी सीखें, उसके फ़ज़ाइल क्या हैं उनको भी हाफ़िज़ रमज़ान के से शुरू होने से पहले ही सीख ले, ताकि रमज़ान के अंदर जाके हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। इसी तरह रमज़ान का महीना चूँकि अल्लाह की रहमत का महीना है, तो इस महीना के शुरू होने से पहले ही हमें, अगर हमारी रिश्तेदारों के साथ, आइज़ा अकारिब के साथ कोई कता रहमी हो, बोल चाल बंद हो, तो उसको भी ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी है कि सिल मन क़ताअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक, कि जो तुझसे ताल्लुकात तोड़े तुम मुझसे जोड़ो, और जो तुम्हारे साथ ज़्यादती करे, जुल्म करे, तुम उसको मुआफ़ करो। तो रमज़ान के महीना के अंदर भी अगर हमारा दिल साफ़ नहीं है, हमारे दिल के अंदर कीना, बुग़्ज़, हसद है, एक दूसरे के साथ नफ़रत है, तो फिर रमज़ान की रहमतों को हम गोया कि अपने आप से दूर करेंगे। तो इसलिए रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले ही हमें अपने दिल साफ़ कर लेने चाहिए। किसी का कीना, किसी का बुग़्ज़, किसी का हसद, किसी से नफ़रत हमारे दिल में ना हो। और इसी तरह रमज़ान के महीने का मकसद क्या है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। परहेज़गार क्या मतलब कि तुम, तकवा किसे कहते हैं कि गुनाहों से इंसान का बच जाना, इसका नाम है तकवा। अल्लाह की अहकामात को पूरा करना, इसका नाम है तकवा। कि अवामिर को पूरा करना और नवाही से बच जाना। तो रमज़ान के महीना शुरू होने से पहले ही हम अपने नफ्स को तकवा का पाबंद बना लें, यानी गुनाहों से अपने नफ्स को बचाएं। कोशिश करें कि हम गुनाह आज से ही छोड़ दें, ताकि रमज़ान के अंदर हमसे कोई एक अदना से अदना गुनाह भी ना होने पाए। तो अपने नफ्स को काबू में रखना अभी से शुरू कर दें। और इसी तरह अगर हमसे पहले पिछले रमज़ान में या उससे पहले रमज़ान के रोज़े वगैरह एक आध छूट गया हो, तो उनकी क़ज़ा करनी चाहिए। क्योंकि ऐसे नमाज छूट जाए तो उसकी क़ज़ा ज़रूरी है, ऐसे ही रमज़ान का रोज़ा अगर छूट गया हो तो उसकी भी क़ज़ा करनी चाहिए। और इसी तरह रमज़ान के अंदर चूँकि आपने सुना है बार बार कि हर मुसलमान आदमी की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। हदीस पाक के अंदर आता है कि हर सुबह शाम में मुसलमान आदमी की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। और रमज़ान का महीना ऐसा है कि सहरी के वक्त में तो हर एक ने उठना होता है और उस वक़्त दुआएं कबूल होती हैं। रमज़ान की हर रात में फ़रिश्ता आके आवाज़ लगाता है, अल्लाह की रहमत की तरफ से आवाज़ लगाई जाती है, फ़रिश्ते उतरते हैं, आमीन कहते हैं दुआओं के ऊपर। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। इफ्तारी के वक्त में दुआएं कबूल होती हैं, सहरी के वक्त में दुआएं कबूल होती हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। तो उन दुआओं को लंबा हम मांगें, उसकी मशक़ अभी से शुरू कर दें, अभी से हम दुआओं का अहतमाम शुरू कर दें, ताकि रमज़ान के अंदर हमारी आदत पुख्ता हो जाए और रमज़ान के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगने वाले बन जाएं। रोज़ादार जब रोज़ा रखते हैं तो फरिश्ते इनकी दुआओं के ऊपर आमीन कहते हैं। रोज़ादार के यहाँ, अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को रोज़ादार के मुंह की बदबू ये मुश्क से ज़्यादा पसंद है। और रोज़ा एक ऐसा अमल है, फरमाया कि हर अमल का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के ज़रिए दिलवा देंगे, लेकिन फरमाया कि रोज़े का बदला मैं ही दूंगा। और इसी तरह हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान शुरू होता तो अपनी कमर कस लिया करते थे। क्या मतलब कि शब बेदारी का अहतमाम करते थे, रात को कसरत से इबादत किया करते थे,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात इबादत में गुजार देते। तो आपकी इत्तिबा के अंदर हमें भी रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। चले पूरी रात इबादत नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ तो हमें इत्तिबाए सुन्नत के अंदर रात को इबादत करनी चाहिए कि अगर सहरी खानी है तो आधा घंटा पहले उठना है तो आदमी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले उठ जाए कि चलो आदमी वज़ू वगैरह करके कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुनाजात कर ले, तहज्जुद के नफल पढ़ ले। तहज्जुद फरमाया ये सालिहीन का शेवा है, उस वक़्त दुआएं कबूल होती हैं। तो तहज्जुद का एहतिमाम करना, शब बेदारी का एहतिमाम करना और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करना, क्योंकि ये कुरान का महीना है तो इसके अंदर कुरान की कसरत करनी चाहिए। कुरान की कसरत करनी चाहिए। कम अज़ कम अगर रोज़ाना ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 1 पारा 2 पारे 3 पारे जितना आसानी से हो सके ज़रूर इसकी तिलावत करनी चाहिए। और इसी तरह दुआएं जो मांगनी है, असल तो है कि आदमी वो दुआएं मांगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। जो दुआएं आपसे मनकूल हैं उनको मांगने की कोशिश करनी चाहिए। वो दुआएं अरबी में हैं तो अरबी में आदमी दुआएं याद कर ले। रमज़ान से पहले ही आदमी वो दुआएं याद कर ले ताकि रमज़ान के अंदर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा उन दुआओं को मांगे जो मसनून दुआएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं, उनके अंदर बड़ी बरकत है। और अगर वो दुआएं आदमी याद ना कर सके तो आदमी अपनी ज़बान में भी दुआएं कर सकता है, दुआएं मांग सकता है। तो दुआओं को पढ़ना नहीं होता बल्कि दुआओं को मांगना होता है। और दुआएं मांगी जाती हैं कि आजी इनकिसारी के साथ अल्लाह के सामने, जैसे एक बकारी आदमी किसी से मांगता है तो कैसे वो लजाजत के साथ मांगता है, इस तरह हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं को मांगने की कोशिश करनी चाहिए। और अपने आप को मोहताज बन के आदमी अल्लाह से मांगेगा तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको नवाजेंगे। मगफरत का, रहमत का महीना है, जहन्नम से आज़ादी का महीना है, तो इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। जितना हम इसका एहतिमाम करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उतना ही हमें नवाजेंगे। हर नेकी का अजर बढ़ जाता है। ये महीना शुरू होते ही शयातीन को कैद कर दिया जाता है, मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करने की और इसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए।